पता है एक दिन ना मैं ऐसे ही कैजुअली बैठ के सोच रहा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस। पर ये तो हर किसी को भी पता होता है यार। अच्छा एक काम करता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेलियर ये सर्च करता हूँ। अरे भाई साहब इसका भी डेफिनेशन आ गया। पर पता है रियल वर्ल्ड में ना फेलियर का कोई डेफिनेशन नहीं है। इनफैक्ट फेलियर एक पर्सपेक्टिव है जो ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब अगर मैं मेरे केस की बात करूं तो मैंने ये पूरे साल यकीन 2.0 से प्रिपरेशन की थी एंड आई गेस मैक्सिमम ड्रॉपर उसी बैच से प्रिपरेशन करते हैं। और वैसे तो कंटेंट मिलने को यूट्यूब पे भी फ्री में मिल जाता है, लेकिन बेस्ट टीचर्स और बेस्ट शेड्यूल सिर्फ बैच में मिल पाता है, इसलिए मैंने बैच ले लिया था। और बस पूरे साल लेक्चर्स पे लेक्चर्स और फिर उनके साथ जो डीपीपीज मिलती थी डीपीपीज, फिर उसके साथ जो टेस्ट मिलते थे वो टेस्ट, ये सारी चीजें सॉल्व किया मैंने। एंड ट्रस्ट मी मैं आज जो भी स्कोर कर पा रहा हूँ वो इन टीचर्स की मदद से ही स्कोर कर पा रहा हूँ। साथ ही में अगर मैं ये बताऊँ कि मैंने बुक्स कौन से रिफर किए, तो मैंने देखो पहले तो एनसीडी पंच रिफर किया था एंड फिर इनके मॉड्यूल्स रिफर किए थे जो कि हर बैच के अपने अपने होते हैं। अच्छा मैं तुम्हें लगे हाथ ये भी बता दूं कि तुम अगर पीडब्ल्यू के कोई भी बैचेस से फिर मॉड्यूल्स खरीदना चाहते हो ना, जैसे कि 11th और 12th वाले लक्ष्य और अर्जुना बैच लेते हैं एंड ड्रॉपर्स वाला यकीन का बैच, तो तुम लोग याद से मेरा कूपन कोड अंशु यूज कर लेना, जिससे कि तुम्हें इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा, तो तुम्हारा ही फायदा। अरे यार मैं टॉपिक से भटक ही गया था। मैं क्या बता रहा था? हाँ देखो मैंने इतने सारे बुक सॉल्व किए, मैंने इतने सारे टेस्ट दिए, मैंने इतने सारे डीपीपी सॉल्व किए, और इन सब के बावजूद अगर मुझे कॉलेज मिलता है तो दुनिया के पर्सपेक्टिव से मैं सक्सेसफुल, और अगर मुझे कॉलेज नहीं मिलता है तो दुनिया के पर्सपेक्टिव में मैं एक फेलियर। बट इन रियलिटी एटलीस्ट वी वर्कड हार्ड ब्रो। लोग तुम्हारी चीजें ना ऊपर से देख के जज करेंगे कि अबे ये तो नालायक है, अबे ये तो कुछ नहीं करता होगा, जैसे कि मेरे 60 सेकंड्स का शॉर्ट्स देख के लोग जज करते हैं कि अबे ये तो कुछ ही नहीं पढ़ता होगा। एंड एक और पर्सपेक्टिव जो लोगों ने मेरे लिए यूज किया कि अबे ये तो बहुत शो ऑफ करता है भाई, ये कुछ नहीं पढ़ता होगा, ये पूरा 24 घंटे खाली यूट्यूब पे टाइम देता होगा। और फिर मुझे कुछ यूट्यूबर से कंपेयर करने लगे जिन्होंने फेक पढ़ाई दिखाई, फेक स्कोर दिखाए। बट मेरे भाई मैंने कभी शो ऑफ नहीं किया। मैंने कभी ये झूठ नहीं बोला कि मैं 17-18 घंटे पढ़ता हूँ। इनफैक्ट मैंने ना कभी अपने एक्चुअल स्टडी आवर्स बताए नहीं, क्योंकि शायद से वो होता एक्चुअल शो ऑफ। मैंने कभी ये नहीं बताया कि मैंने लास्ट के मंथ ऑलमोस्ट डेली मॉक टेस्ट दिए, क्योंकि वो होता एक्चुअल शो ऑफ। मैंने हमेशा से अपने ओरिजिनल स्कोर शेयर किए, ना कि सिर्फ अच्छे वाले। इनफैक्ट मैंने कभी अपने अच्छे वाले स्कोर शेयर ही नहीं किए, क्योंकि वो होता एक्चुअल शो ऑफ। वरना भाई अगर मैं चाहता ना तो मैं बहुत से लोगों की तरह झूठ बोल के, अपने झूठे स्टडी आवर्स बता के, अपने झूठे स्कोर्स बता के और बहुत सारी चीजें एम्पलीफाई करके बताता, और बहुत सारा फेम ले जाता, बहुत सारे व्यूज ले जाता और बहुत सारे पैसे ले जाता। बट मुझे ये सब करना ही नहीं था ना यार, बिकॉज आई एम मैच्योर इनफ कि मुझे ये पता रहे कि मैं लोगों को दिखाने के लिए या उन्हें जताने के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ। इनफैक्ट आई वॉज वर्किंग हार्ड बिकॉज माई पेरेंट्स हैड अ ड्रीम, एंड एज अ चाइल्ड हर कोई अपने पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, नो मैटर वॉट पीपल विल से। और लोग माने ना माने, बट आई वॉज वर्किंग हार्ड फॉर माई पेरेंट्स नो आई वॉज वर्किंग हार्ड। सो भाई कसम से इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और लोग मुझे कहते थे यार तुम इतना हेट लेके कैसे कर सकते हो भाई, मैं तो तुम्हारी जगह होता मैं कर ही ना पाता, मैं पहले क्विट कर देता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं नहीं इतनी सारी चीज़ें झेल पाता, मैं नीट ही नहीं झेल पाता, तुम साथ में यूट्यूब भी झेल रहे हो, साथ में नेगेटिव ऑडियंस को भी झेल रहे हो, कैसे कर लेते हो ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भाई ये रीज़न मोर देन इनफ है, पता है। और ये जो रीज़न है ना ये हर किसी के पास इनबोर्न होता है, मतलब ना तुम्हें रीज़न बनाना नहीं पड़ता कि मुझे किसी के लिए मेहनत करनी है, मुझे किसी के लिए बिल्ड करना है कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। ये पर्पस तो बाय बर्थ सभी के लिए कॉमन होता है। वैसे तो ये सारी चीज़ें मैं अपने नीट जर्नी वाले सीरीज में जरूर से शेयर करूंगा, मतलब अगर कर पाए तो, कि मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट फिलहाल हम लोग आज के टॉपिक पे बात करते हैं। तो देखो मैं कह रहा था कि सक्सेस मोस्ट ऑफ द केसेस में सिर्फ 1% लोगों को मिलती है, और जो बाकी के 99% लोग हैं लोग उन्हें फेलियर कह देते हैं। मतलब भाई मतलब क्या 99% लोगों को हेलो ये चलना फटफट अपना स्कोर बता, फालतू का आपसे बकवास किया जा रहा है। मैं तेरा स्कोर सुना है समझा ना, तुम यूट्यूबर्स फालतू का कुछ पढ़ते हो नहीं, खाली पूरे साल भर। अच्छा स्कोर भाई, काफ़ी टाइम से लोग इसके पीछे मतलब पड़े हुए हैं। एंड आई नो काफ़ी लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि भाई तेरे स्कोर क्या है बताना, हमें भी जानना है, हमने तेरी मेहनत देखी है, हमने इतना सपोर्ट किया पूरी जर्नी में तुझे, तो हमें भी बता भाई तू स्कोर। एंड बहुत से लोग सिर्फ ट्रोल करने के लिए जानना चाहते हैं कि यार तू फटाफट मार्क्स बता, इसे हम ट्रोल करेंगे मस्त, इसको भी पूरा स्पैम कर डालेंगे, इसके भी 150 मार्क्स आ रहे होंगे, मस्त लास्ट ईयर की तरह कॉन्ट्रोवर्सी करेंगे, फिर सारे स्टडी ब्लॉगर्स को हम लोग अगले साल भी फेक बुलाएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई इतना विला कैसे हो सकता है। एनीवेज तो देखो मेरे मार्क्स बन रहे अराउंड 600, मतलब अभी के जो मैंने 1-2 आंसर की से चेक किया उससे। एंड 1-2 क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, मतलब ऑब्वियसली जो एनटीए का मेन आंसर की आता है उससे मार्क्स थोड़े बहुत अपने डिफर करते ही है, तो होपफुली मतलब ज़्यादा डिफर ना करे मेरा मार्क्स। एंड अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो लास्ट ईयर के महाराष्ट्र स्टेट कट ऑफ से तो ज़्यादा ही मार्क्स है,
बट क्या है कि इस साल जो है कट ऑफ ऑब्वियसली थोड़े बहुत बढ़ेंगे ही, एंड अगर सीट भी बढ़ती है तो अपने लिए ये चीज़ अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर सीट नहीं बढ़ी तो अपन फिर बॉर्डर पे हो जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला 1-2 क्वेश्चन के थोड़ा सा डाउट भी है। तो अगर मैं बॉर्डर पे हो गया फिर तो भाई अब 100-200 स्टेट रैंक का ही फ़र्क रहेगा अगर हुआ तो आई डोंट वांट कि ऐसी कुछ भी चीज़ हो या फिर 1-2 मार्क्स के लिए मेरा कोई डिफरेंस रह जाए। तो मैं बस यही चाहूँगा कि तुम लोग प्लीज़ प्रे करना भाई कि मतलब मुझे सीट मिल जाए, ठीक है, जैसे तैसे मतलब कुछ भी करके मैं आखिरी राउंड तक बैठा रहूँगा, लेकिन मुझे सीट मिल जानी चाहिए इस बार। बिकॉज भाई तुमने जो मेरे साल भर में एफर्ट्स देखे हैं, मैंने इतने सारे लाइव स्ट्रीम्स लिए 12-12 घंटे के, 15-15 घंटे के, देन इतने सारे हमने टेस्ट दिए, इतने सारे मैंने लाइक मॉक टेस्ट में कम स्कोर करके दुनिया भर की बातें सुन के अबे तेरे खाली 450 आ रहे हैं 1 महीने पहले, तू क्या स्कोर करेगा रे, ड्रॉप ले ले भाई, ऐसे नहीं होगा भाई, नहीं होगा, मान ले, ड्रॉप ले ले। इनफैक्ट मेरे को शायद नीट के मैंने आई गेस लास्ट के 1 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते या 4 दिन पहले मैंने यूट्यूब एकदम से ही मतलब स्टूडियो वगैरह सब खोलना बंद कर दिया था, बिकॉज मैं कमेंट देखना ही नहीं चाह रहा था। एंड इनफैक्ट मैंने नीट के दिन भी कोई भी कम्युनिटी पोस्ट वगैरह नहीं डाला था, जस्ट बिकॉज कि मैं नहीं चाहता था उसमें कोई भी इतने हज़ारों बंदे देख रहे, उसमें से एक आध तो ऐसा पागल हो गया ना जो लिखेगा ड्रॉप ले ले। और तुम्हें भी पता है कि नीट का दिन इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे एग्जाम हॉल के अंदर क्या होने वाला है, तुम्हारे पेपर मतलब कैसा जाएगा, तुम बीच में लाइक तुम्हें एंजाइटी वगैरह ना हो जाए। तो इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी बॉदर करने को होती है, उसमें से कोई पगलेट घर वालों से डांट सुन के आ गया, इधर अपनी भड़ास निकाल देगा, अभी ड्रॉप ले ले, मतलब बेमतलब का। ठीक है चलो एक बार को मैं नीट दे देता, और मैंने भी अगर 150 या 160, हाँ अगर मैंने 160 मार्क्स ला दिए होते तो फिर तब तुम लिखते तो मैं एक बार को समझता भी कि चलो ठीक है तुम लोग ट्रोल कर लो, बिकॉज मैंने ही मेहनत नहीं की है या फिर मैंने यूट्यूब पे झूठ वगैरह बोला, वो थोड़ा बहुत जायज़ था। लेकिन यार इतनी सारी चीज़ें ऑनेस्टली करने के बावजूद चाहता तो मैं जो मेरे 480 या फिर 490 मार्क्स आते थे मैं उन्हें 550 प्लस बता के मुझे थोड़ी कम सुनने को मिलती, लेकिन मैंने फिर भी जो ऑनेस्ट स्कोर था मैंने वही बताया। ये सब फालतूगिरी मेरे को नहीं जचती भाई, बिकॉज मैंने बोला कि आई एम मैच्योर इनफ, राइट। लोगों ने मेरे को ये भी बोला भाई तू यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन तुम एक बात समझो ना कि मैं कोई 10-12 साल का बच्चा तो हूँ नहीं कि मुझे पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ और बस मैं किए जा रहा हूँ, है ना भाई। मैं इतना तो मैच्योर हूँ एटलीस्ट कि मुझे अगर पता हो कि मेरा यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है तो मैं उसमें क्यों टाइम वेस्ट करूँगा, है ना। मतलब इतना पागल तो मैं हूँ नहीं कि मुझे कोई ऐरे गहरे बंदे को आके बताना पड़ेगा ओए टाइम वेस्ट कर रहा है तू इसमें फालतूगिरी ये सब पढ़ाई कर ले जाके, है ना। मतलब मेरे पेरेंट्स वेल अवेयर थे सारी चीज़ों से कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, तो वो भी एटलीस्ट तुमसे तो ज़्यादा ही मैच्योर है, उन्हें पता रहेगा। अगर उन्हें पता होता कि ये चीज़ टाइम वेस्ट है या फिर इसमें मत कर या फिर ये बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है, तो वही मुझे कह देते ना कि बेटा ये मत कर। अब तुम उनसे ज़्यादा ज्ञानी बन रहे हो और तुम अपना अलग ज्ञान दे रहे हो कि भी बंद कर दे भाई, अभी भी कह रहा हूँ बंद कर दे भाई। जान खा ली थी मेरी तुम लोगों ने। बट एटलीस्ट इससे एक और पर्सपेक्टिव मिला कि ऐसा नहीं है कि तुम नीट के साथ साथ अपने मन की चीज़ करना चाहते हो तो उससे सारी चीज़ें इम्पॉसिबल हो जाएगी, राइट। एटलीस्ट मैं कट ऑफ के बॉर्डर तक तो पहुँचा। अगर मैंने पेपर में कुछ 2-3 क्वेश्चन जो मैंने पेपर में टिक किए थे लेकिन OMR में मैंने नहीं भरा बिकॉज लास्ट में मुझे थोड़ी सी टाइम की कमी रह गई थी, शायद अगर वो मैंने भर दिया होता, मैं अनश्योर था मैंने उसे पहले ही टिक नहीं किया, अगर मैं बाद में श्योर होकर उसे भर देता तो शायद मेरे 1-2 क्वेश्चन और राइट हो जाते और मुझे अच्छा सा कॉलेज मिल जाता, है ना। तो सिर्फ इस चीज़ के लिए तुम यूट्यूब को तो ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई तू यूट्यूब पर टाइम वेस्ट कर रहा था इसलिए, और कौन सा मुझे 700 मार्क्स लेके आना था कि मैं तो 600 पे आके अड़ गया, है ना। मेरे को बस कट ऑफ क्लियर करना था बिकॉज ऑब्वियसली मुझे भी पता है कि मैं 2 नाव पे पैर रखूंगा तो ऐसा नहीं है कि एकदम मस्त कहीं चला जाऊंगा, है ना। मुझे पता था कि थोड़ा रिस्की होता है बट मुझे दोनों चीज़ें चाहिए थी तो चाहिए थी। अब मैं दोनों के लिए एफर्ट्स मारने को तैयार था, ऐसा नहीं था कि मुझे आसानी चाहिए कि मेरा यूट्यूब भी आराम से चल जाए और मेरी नीट की तैयारी भी बहुत स्मूथली हो जाए। मुझे पता था प्रॉब्लम्स आएंगी बट एटलीस्ट मुझ में इतनी हिम्मत थी कि मैं फेस करने को तैयार था जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसलिए मैं रुका नहीं। तो वो सब छोड़ो, मैं बस इतना ही बोलूँगा कि प्लीज़ प्रे करते रहना कि मिल जाए अब तो, क्योंकि अब थोड़े बहुत मतलब बॉर्डर का फासला है। और जो लोग चाहते हैं कि इसका सिलेक्शन हो ही ना तो भाई उनके लिए भी आई होप द बेस्ट फॉर यू गाइस, क्योंकि देखो भाई ऑनेस्टली मैं हर किसी के लिए अच्छा ही सोचता हूँ बिकॉज मुझे पता है कि जो कैमरे के उस तरफ बैठ के जो खाली ट्रोल कर रहे हैं एक दूसरे को या हेट दे रहे हैं एक दूसरे को, उनके भी अंदर ह्यूमैनिटी तो होगी ही ना। मतलब उनके भी पेरेंट्स होंगे, वो भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करने के लिए, राइट। तो मैं चाहूँगा ना कि हर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करे एंड उन्होंने जो भी तुम्हारे लिए सेक्रीफाइसेस किए तुम वो सारी
के चीजों को वर्थ इट बनाओ। तो मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा तुम लोगों के लिए कि इंटरनेट पे इधर उधर ट्रोलिंग करके टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ये सब देख के खुश नहीं होंगे कि हाँ बेटा कर, हाँ मस्त बेटा टाइम वेस्ट करो, इसको हेट दे, इसको ये कर, है ना। तो बस प्लीज़ मेहनत करो कि तुम उनकी इच्छा पूरी कर पाओ। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने जो छोटे छोटे ड्रीम्स लेके चला था मैं उसे पूरा करूँ, एंड जितनी मेहनत लगी उतनी मेहनत दूँ। तो भले ही आज हमें कॉलेज मिले या ना मिले, लेकिन हम लोग हसल करना नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज नीट निकलना इज नॉट लाइफ, लेकिन डेली हसल करना इज लाइफ। और तुम लोग ये मत सोचना कि मैं ये सब सिंपैथी के लिए कर रहा हूँ, नहीं यार, आई जेन्युइनली होप द बेस्ट फॉर यू गाइज। बाकी मैं कल कहाँ रहूँगा मुझे भी नहीं पता, बट ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। हसल करते रहो, मचाते रहो, मिलते हैं।